नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। इस कक्षा में भाग लेने के लिए धन्यवाद। यह पवित्र शास्त्र से सभी पुस्तकों के 360 कक्षाओं के सर्वेक्षण का एक भाग है। इस सर्वेक्षण ने हमें पुराने नियम के बाद नए नियम के 5वें पुस्तक अर्थात प्रेरितों के काम तक ले आया है। इस तरह से प्रेरितों के काम नामक पुस्तक में चर्च के, जिसे हम कलीसिया कहते हैं, उसके जन्मदिन के विषय में वर्णन किया गया है, जिसे पिंतीकुस्त का दिन कहते हैं। जब पिंतीकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो, ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हरेक अपनी अपनी भाषा, जन्मभूमि की भाषा सुनता है? सो वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे कि यह क्या हुआ चाहता है। परंतु औरों ने ठट्ठा करके कहा कि वे तो नई मदिरा के नशे में हैं। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। परंतु यह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपने दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगी। श्रोता, यहाँ पर प्रेरितों के कार्य के उसके दूसरे अध्याय में पिंतीकुस्त के विषय में वर्णन किया गया है। यह महत्वपूर्ण विषय है कि हम इस अध्याय में आएं और इस सामर्थ को समझें जिसे कलीसिया को दिया गया था। सर्वप्रथम ये जानने योग्य बात है कि यह विशेष घटना एक विशेष पवित्र दिन में हुआ जो पिंतीकुस्त का दिन कहलाया। पिंतीकुस्त एक दिन यहूदी धर्म के अनुसार छुट्टी का दिन व धार्मिक दिन था, जिसमें कटनी के लिए आनंद मनाया जाता था, धन्यवाद का दिन होता था। यह एक विशेष भोज का दिन होता था और वे इस आशय से आनंद मनाते थे कि फसल का देने वाला यहोवा परमेश्वर है और इसलिए वे इस दिन को पवित्र व छुट्टी का दिन रखते थे और उत्सव मनाया करते थे, जिसे पिंतीकुस्त का दिन कहा जाता था। इस सुंदर घटना में अद्भुत चिन्ह दिखने को मिलते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर एक ऐसे फसल को काटने के लिए यहाँ बता रहा है जो अभी तक नहीं हुआ था। यीशु ने भी इस कटनी के विषय में कहा था कि अपनी आंखें उठाकर खेतों की ओर देखो, कटनी का समय आ गया है, फसल कटनी के लिए तैयार है। इस तरह से इसका जो आत्मिक अर्थ है कि लोग मेरे वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, वे आत्मिक बातों को जानने के लिए तैयार हैं। अपनी आंखें उठाकर लोगों को देखो और आप ये देखने पाओगे कि यह कटनी का समय है। पिंतीकुस्त के दिन परमेश्वर ने अपने कलीसिया को बनाया। मित्र, आप इस बात को कभी न भूलें कि परमेश्वर ने कलीसिया का जो उद्देश्य दिया है वह महान आदेश है, जो इस प्रकार है कि जाओ, चेला बनाओ, मेरे चर्च का निर्माण करो और इस प्रकार मेरे इस महान आदेश को पूरा करो। यही है वो उद्देश्य जो पिंतीकुस्त के दिन सामर्थ के साथ में आया और यह कटनी का दिन भी कहलाया।
अर्थात पिंतीकुस्त का दिन। उस महान दिन पर पवित्र आत्मा के द्वारा चिन्ह व चमत्कार प्रकट हुए। जैसे मैंने पहले बताया था कि वहां पर 3000 लोग प्रभु यीशु मसीह के चेले बन गए। श्रोता मित्र, स्मरण रहे कि उस सामर्थ को पाने का उद्देश्य है जिसे पूरा करना। वहां पर आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और जब ऐसा हुआ तो वहां एक बड़ी भीड़ लग गई और लोग घबरा कर कहने लगे कि यह क्या हुआ चाहता है। फिर उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और सब पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, भविष्यवाणी करने लगे। और रोचक बात यह है कि वे एक दूसरे की भाषा समझते थे, यद्यपि वे अलग अलग देश के रहने वाले थे। यहाँ पर जो दो बातें हैं कि लोग प्रश्न पूछने लगे कि यह क्या हुआ चाहता है। तब पतरस खड़ा होकर प्रचार करता है और कहता है कि यह इस प्रकार का है, तुम इन्हें जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है। ये मदिरा के नशे में नहीं है, परंतु यह वह बात है कि योएल नबी के द्वारा ये कही गई थी कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। मित्र, आप स्मरण करें कि जब हम नबियों का अध्ययन कर रहे थे उस समय हमने सीखा था कि भविष्यवक्ता वो हैं जो परमेश्वर की ओर से बोलते हैं या उनके द्वारा परमेश्वर बोलता है। भविष्यवाणी का अर्थ है परमेश्वर की ओर से बोलना। जब मूसा सीनै पर्वत पर गया और परमेश्वर के लोगों के लिए विनती किया और गिड़गिड़ाया तो वह याजक बना था, परंतु जब वह परमेश्वर के वचन को लेकर पर्वत के नीचे आया और उन्हें कह सुनाया तो वह उस समय एक भविष्यवक्ता था। परमेश्वर मनुष्यों द्वारा बातें करता है और इसे ही भविष्यवाणी कहते हैं। यहाँ पर प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में यह रोचक पूर्ण बात है। अन्य अन्य भाषा के द्वारा जो संदेश आ रहा है आश्चर्य कर्म है और भविष्यवाणी है। यह भविष्यवाणी मनुष्यों को संबोधित कर रहा है जो परमेश्वर की ओर से उनके लिए एक महान संदेश है। मित्र, जब आप नए नियम में आएंगे, पहला कुरिन्थियों के 14वें अध्याय को पढ़ेंगे, तब आप अन्य अन्य भाषा के उस महान विषय का वर्णन करने पाएंगे। यहाँ पर पौलुस हमें अन्य अन्य भाषा के आश्चर्य कर्म के विषय में बातें किया है। वह उस पिंतीकुस्त के दिन के भाषा से कुछ भिन्न प्रकार के भाषा के विषय में वर्णन किया है। पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय दूसरे पद में पौलुस कहता है, क्योंकि जो अन्य अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। यहाँ पर भाषा नहीं परंतु भेद की बातें बोलता है और मनुष्यों से नहीं वरन परमेश्वर से बातें करता है। मनुष्य इसे बुझ नहीं सकता, क्योंकि वह आत्मा में होकर भेद की बातें परमेश्वर से कहता है। पर यहाँ प्रेरितों के कार्य में एक दूसरे प्रकार की दिशा है। पतरस कहता है यह भविष्यवाणी है। इसे योएल नबी ने भविष्यवाणी की थी कि परमेश्वर अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलेगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। सो पिंतीकुस्त के दिन यही हुआ और यह भविष्यवाणी लोगों की भाषा एक कारण बन गया। सो जब आप पहला कुरिन्थियों उसके 14वें अध्याय अन्य अन्य भाषा के वरदान को देखेंगे तो इसमें आपको अंतर दिखेगा। भाषाओं का वरदान एक प्रार्थना की भाषा है जिसे प्रकट करने के लिए वह हमें संभव करता है। इससे हम प्रार्थना द्वारा परमेश्वर की निकटता में आते हैं, जैसे पौलुस ने रोमियो के 8वें अध्याय में कहा है कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। पवित्र आत्मा हमारी भाषा को अपने नियंत्रण में लेता है और जिसका हम बखान नहीं कर सकते उसे वो प्रकट कर देता है। सो अन्य अन्य भाषा का वरदान यही है।
क्योंकि प्रेरितों के काम में उस पिंतीकुस्त के दिन हम चिन्ह व चमत्कार को देखते हैं, और दूसरे तरह से यह भविष्यवाणी भी है। जैसे आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो आप एक से बढ़कर अनेक इस पिंतीकुस्त के अनुभव को देखने पाएंगे। आप उस समय को भी देखने पाएंगे जब यरूशलेम में सुसमाचार फैलाया गया। जब वे सामरिया में गए, वहां भी अलग प्रकार का पेंतिकुस्त था। पेंतिकुस्त के दिन जिस प्रकार पवित्र आत्मा वहां पर आया, वहां पर भी आया था। जब वे गलील की सीमा को पार किए, 10वें अध्याय में, वहां पर भी एक अलग पेंतिकुस्त है। जब वे यूरोप में गए, वहां पर भी एक सुंदर अनुभव है। पौलुस की सेवकाई में वहां एक ईश्वरीय कार्य है। इसके द्वारा वह एशिया और यूरोप को भी जा सका, और जब सुसमाचार पूरे एशिया में फैल गया, तब वह इफिसुस को गया। वहां पर भी अलग प्रकार का पेंतिकुस्त है। मित्र, प्रेरितों के काम के अनेक प्रकार के पेंतिकुस्त हैं। इस पुस्तक को जब आप पढ़ते हैं, आप उन्हें अवश्य देखें और इस बात पर ध्यान दें कि ये सब हमेशा परमेश्वर द्वारा कलीसिया को दिए गए उद्देश्य से संबंधित हैं। सो यही वो महान आदेश था और आज भी है, अर्थात जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। मित्र, जब वो महान आदेश कार्यान्वित होने लगा, तब पिंतीकुस्त अलग अलग तरह से वहां कार्य करने लगा। जैसे आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो ध्यान करने योग्य एक और बात है कि प्रथम सदी में चर्च के लोगों को दिए गए तरीके, उसके नमूने, उद्देश्य, प्रतिज्ञा, सामर्थ व प्रचार के कार्य पर आप ध्यान करें। वे वास्तव में चर्च थे, मसीह के देह थे, और ये मेरे व आपके लिए उदाहरण है, चेतावनी है। जब आप प्रथम सदी के चर्च के नमूने पर ध्यान करेंगे, सर्वप्रथम आप उसके नमूने को देखें। आप उसे अनदेखे चर्च कह सकते हैं। पौलुस लिखता है, जैसे कि कुरिन्थ की कलीसिया को परमेश्वर की कलीसिया जो कुरिन्थ में है। अब जबकि परमेश्वर की कलीसिया विश्वव्यापी है, वह अनदेखी है, पर यहाँ जो कुरिन्थ में कलीसिया है वो देखी हुई है। नए नियम में हमें बताया गया है कि जब आपका नया जन्म होता है, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा मिलता है, मसीह के देह के अंग बनते हैं, तो आप उसके कलीसिया बनते हैं। अब अगला विषय है संगति रखना। मैं सोचता हूं कि जब आप अपने चर्च में इसी में चूक जाते हैं, पास्टर सूचित करता है कि 10 बजे रविवारी आराधना में सब उपस्थित होवें। सब लोग तैयार होकर सुगंधित इत्र लगाकर चढ़ जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं और फिर वापस आकर कहते हैं कि आज की शिक्षा ठीक नहीं थी। और अनेक कलीसियाओं में आज ऐसा ही होता है। और जब उन्हें संगति में आनंद अनुभव नहीं होता, तो वे चर्च में से आकर घर में अपना टीवी देखते हैं और उसका आनंद लेते हैं। वे वास्तव में कलीसिया में संगति रखने का आनंद नहीं प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं कि लोग उनकी शिक्षा से प्रभावित होते थे। मित्र, ये विचार उन्हें कहा गया है, कहाँ से मिला? शायद वे इस प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त किए थे, क्योंकि यीशु ने कहा था, आओ और देखो। यदि तुम जानना चाहते हो तो मेरे पास आओ और देख लो, जहां मैं रहता हूं, और मैं तुम्हें जीना सिखाऊंगा। हम एक साथ रहेंगे और एक दूसरे से प्रभावित होंगे। सो यहाँ पर संगति रखने के विषय को यीशु ने चेलों को सिखाया था। ग्रीक भाषा में संगति रखने का जो शब्द है वह कोइनोनिया है। सो संगति का अर्थ है एक साथ मिलना, सहभागिता रखना, संबंध बनाना। यीशु के साथ चेलों का ऐसी ही संगति था। वे अपने गुरु के साथ संगति रखते थे। पिंतीकुस्त के दिन जब प्रेरितों ने उन लोगों को शिक्षा दिया, तो वे नियमित शिक्षा देने लगे और लोग प्रेरितों की शिक्षा में लौलीन रहे। सो इस प्रकार विश्वव्यापी कलीसिया की संगति होने लगी। उसके बाद जो अगला विषय है वो आराधना है। वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने में लौलीन रहे, अर्थात वे सहभागिता रखने में लौलीन रहे।
यीशु ने उनसे कहा था कि वे एक बात को उसे स्मरण रखने के लिए किया करें और उसकी आराधना किया करें। उसे हम प्रभु भोज कहते हैं। यीशु ने उनसे कहा, जब तुम इकट्ठे हो तो मेरे स्मरण के लिए ऐसा करना। यह रोटी मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, और यह कटोरा मेरा वह लहू है जो नई वाचा है। सो जब कभी खाओ और पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और ये स्मरण करो कि मेरी देह तुम्हारे लिए तोड़ी गई और मेरा लहू तुम्हारे लिए बहाया गया। मेरे दोबारा आगमन तक यही किया करो। कलीसिया जब प्रारंभिक मसीही एक साथ मिलते थे तो इसी तरह संगति व आराधना किया करते थे। हम ये भी पढ़ते हैं कि वे प्रार्थना में लौलीन रहते थे। वे प्रार्थना करने वाले कलीसिया थे। जब आप पिंतकुस्त के सामर्थ के बिना परमेश्वर के कार्य को नहीं कर पाते तो आपको चाहिए कि आप प्रार्थना करें और परमेश्वर से उस सामर्थ को मांगें। आप लौलीन होकर प्रार्थना करें। यह सत्य है कि आप नहीं वह है, आप नहीं कर सकते, पर वो कर सकता है। परंतु तभी जब आप लौलीन होकर प्रार्थना करेंगे, आपको परमेश्वर एक ऐसा साधन बनाकर आपके द्वारा महान कार्य करेगा। प्रेरितों के कार्य में यहाँ 5 प्रकार के उंगली की छाप है। अंगूठे का जो निशान है वो सुसमाचार प्रचार है। फिर उसके बाद वाली उंगली का निशान शिक्षा है। बीच की उंगली का निशान संगति रखना है। फिर अगले उंगली का जो निशान है वो आराधना है, और सबसे छोटी उंगली का निशान है प्रार्थना है। जैसे आप प्रेरितों के काम और बाकी नए नियम के पुस्तकों को पढ़ते हैं तो आप और भी 5 उंगली के निशान के विषय देख सकते हैं। उसमें पहला है एकता। वे लोग एक मन के थे। यूहन्ना 17 अध्याय में उसके महान प्रार्थना में यीशु ने 5 बार प्रार्थना की कि वे एक मन के हों, एक हो जाएं, यीशु के मन के अनुसार हो जाएं, ताकि उनके पास एकता हो, एकत्वपन हो। फिर जो अगला विषय है कि उनके पास एकता तो है, परंतु वे असमानता को नहीं छोड़ना चाहते। उनके संस्था में तो एकता है, परंतु वे असमानता के लिए एकता नहीं करते। जब आपके पास एकता है तो यह आपको भिन्नता या असमानता होने के लिए अनुमति नहीं देता। सो पवित्र शास्त्र के आधार पर यह एकता नहीं है। आज इस प्रकार के अनेक संस्था हैं जो कहते हैं कि हमारे साथ आओ और एक हो जाओ, परंतु एक बात यह है कि आपको असमानता होना का अधिकार नहीं है। नए नियम की कलीसिया में असमानता के साथ एकता थी। फिर स्मरण रखें कि वहां पर बहुसंख्यक लोग थे। मैं विश्वास करता हूं कि यह बीच वाली उंगली का निशान है। जब छोटी कलीसिया बनती थी तो वहां पास्टर होते थे। बहुसंख्यक वहां पास्टर नहीं होते थे। आज हमारी कलीसियाओं में एक विशेष प्रकार की बात यह है कि लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। वे कहते हैं पास्टर ही प्रचार कर सकता है, क्योंकि यही सेमिनरी में सीख कर आया है और हम उसे इस बात के लिए तनख्वाह देते हैं। मैं और आप कौन हैं कि हम चर्च के कार्य में भाग लें? ये पास्टर का कार्य है। सो इस प्रकार कहकर विश्वासी बहुत कुछ खो बैठते हैं। नए नियम की कलीसिया में बहुसंख्यक लोग थे। वे सब अगुवे थे। वे सब कलीसिया की आवश्यकता को समझते थे और उसमें समर्पित होकर कार्य किया करते थे। अगला जो विषय है वो कार्यों के द्वारा प्रेम है। देखें कि कैसे वे एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। नए नियम की कलीसिया में वे कैसे एक दूसरे से प्रेम रखते थे। क्या आज लोग इस प्रकार प्रेम रखते हैं? ऊपरी कोठरी में उस मेज के चारों ओर चेले बैठे हैं और यीशु उनसे कहता है, यह मेरी नई आज्ञा है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, परंतु मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा। सो एक दूसरे से प्रेम रखो, जिस प्रकार मैंने तुमसे प्रेम रखा, तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इसी से लोग तुम्हें जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, मेरे कलीसिया के लोग हो। फिर जो छोटी उंगली की छाप है वो समानता है। पवित्र शास्त्र हमें शिक्षा देता है कि जो मसीह की देह के अंग हैं उनमें समानताएं हों।
वचन में अनेक स्थानों पर पौलुस ने इसी असमानता के कारण उन्हें बार बार कहा है कि उनमें समानताएं हों। विशेष करके कुछ कलीसियाओं में स्त्रियों को उतना सम्मान नहीं मिलता, दूसरों के बराबरी का स्थान नहीं मिलता। वे भी मसीह के देह के अंग हैं, सो उन सब को समानता का अधिकार है। मसीह में एक समान है, एक देह के अंग हैं जो कलीसिया कहलाता है। पौलुस ने इसी तरह से कहा है कि कलीसिया को इस प्रकार होनी चाहिए कि यदि कोई एक सदस्य को दुख उठाता है तो सभी दुख उठाते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वे मसीह के अंग हैं। सो इसी प्रकार चर्च में समानताएं होनी चाहिए। सो जब इस प्रकार का सुसमाचार प्रचार आप में होगा, ताकि आप मसीह के उस महान आदेश को पूरा कर सको, जब आप में ये प्रमाण होगा कि आप शिक्षा देने वाले कलीसिया हैं, संगति रखने वाले कलीसिया हैं, आराधना करने वाली कलीसिया हैं, प्रार्थना करने वाली कलीसिया हैं, एकता रखने वाली कलीसिया हैं, तो आप प्रभु के उस महान आदेश को पूरा कर सकते हैं। श्रोता मित्र, जब आप प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं तो उस नमूने को देखें कि कलीसिया क्या है, उसका कार्य क्या है, उसे कैसे होने चाहिए। हम पास्टर पर पूर्ण रूप से आश्रित न रहें, परंतु हम अपने आप को देखें कि हम उस महान आदेश को पूरा करने के लिए क्या करते हैं। इसके साथ साथ कलीसिया में अनेक समस्याएं आएंगे। शैतान उस कलीसिया को विभिन्न तरह से सताने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि यह सत्य है कि कलीसिया के जन्म से ही शैतान उसे बिगाड़ना चाहता है। वह उसे सताएगा, उन्हें प्रताड़ित करेगा। प्रारंभिक समय में जब सम्राट ने मसीही विश्वास को अपनाया तो वह मसीह होने को उपयुक्त बता दिया। उस सब कोई मसीह बनना चाहते थे। इसलिए 500 वर्ष के अंतराल में जब तक आप ये प्रमाणित नहीं करते कि आप मसीह हैं, आपको कोई कार्य नहीं मिलता था। तब से आज हमारे पास ये चुनौती है कि यदि आप सब मसीहियों को गोली मारकर हत्या कर दें तो कैसे जानेंगे कि किसे हत्या करें और किसे हत्या न करें? कैसे आप जानेंगे कि कौन मसीह है और कौन नहीं है? आज शैतान भी अपनी चालाकी से चर्च में जुड़कर उसे नाश करना चाहता है। सो मित्र, आप नए नियम में उस तरीके को देखें, क्योंकि यह ऐतिहासिक पुस्तक है जो बिल्कुल सत्य है। वचन में हम पढ़ते हैं, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। मित्र, क्या आपकी कलीसिया में ये उंगली के निशान और नमूने दिखते हैं? उन्हें दिखने चाहिए। प्रभु आज चाहता है कि उसकी कलीसिया उसके महान आदेश को पूरा करे। मित्र, क्या आप उसके उस महान आदेश को पूरा करना चाहते हैं? सुसमाचार प्रचार के लिए जाना चाहते हैं? प्रभु के वचन को सुनाना चाहते हैं? प्रभु आपसे चाहता है कि आप कलीसिया का निर्माण करें। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपकी कलीसिया, आपकी दुल्हन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप पर जिन्होंने विश्वास किया उन्हें आपने अपना संतान बना लिया, अपनी कलीसिया बना लिया। प्रभु आपका धन्यवाद हो। हमारे सभी श्रोताओं पर प्रभु आपकी आशीष हो, ताकि इस अध्ययन को वे समझें, इसके अनुसार चलें और आपके कलीसिया के एक अंग बन जाएं। प्रभु, यदि कोई बीमार हैं तो आप उन्हें चंगाई प्रदान करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन।